दोस्तों, आज मैं माँ दुर्गा यानी दुखहरणी, कष्ट भक्षणी और समस्त पापों को काटने वाली माता के नवरूपों और 9 दिनों यानी नवरात्रि की बात करने जा रहा हूं। हम देखेंगे कि इसकी पूजा कैसे होती है, इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं और हमें किस तरह से इन दिनों अपने को साधकर, माता को साधकर, पूजा को साधकर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य हमेशा अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। ये नवरात्र व्रत करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। वंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। यानी इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि इन दिनों हम अपने भोजन पर और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं। वैसे भी जीवन में अगर आप चावल और गेहूं का प्रयोग कम से कम करें तो आपके शरीर से शुगर, मोटापा, आलस्य और कई अन्य बीमारी जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है वो दूर हो जाती हैं। तो इन दिनों हमें ज्यादा से ज्यादा ज्वार, जौ, कुट्टू का आटा वगैरह खाना चाहिए। आइए देखते हैं नवरात्रि किस तरह से कदम ब कदम आगे बढ़ती है। नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना यानी कलश की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें घर में सकारात्मकता का वास होता है। इसी के साथ कई लोग अपने घर में अखंड ज्योति भी जलाते हैं, जो घर में एक पवित्रता लाती है और विषैले कीटाणुओं को समाप्त करती है। घट स्थापना के दिन उपवास का प्रण लेकर उपवास शुरू किया जाना चाहिए। उन दिनों अपने सभी बुरे कर्मों, बुरे विचारों, कर्जा देना या फिर उसका जो भी हम ब्याज खाते हैं, इस तरह के पाप सब अपने से दूर कर देने चाहिए। साथ ही इस दिन मिट्टी में जौ बोई जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहने। ना भी हो अगर आपके पास नए वस्त्र तो साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें, फिर साफ सुथरी चौकी बिछाएं, उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध कर लें। चौकी के पास एक बर्तन रखें जिसमें मिट्टी फैलाकर ज्वार बो दें। अब चौकी के पास माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करें और दुर्गा जी को तिलक लगाएं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। नारियल पर भी तिलक लगाएं, फूलों की माला माँ दुर्गा को चढ़ाएं, कुछ फल और कुछ मिष्ठान भी माँ दुर्गा को पेश करें। फिर कलश स्थापना की तैयारी करें, जिसके लिए सबसे पहले स्वास्तिक बना लें। कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर लाल मौली में 9 बार बांध कर रखें। उसमें एक बादाम, 2 सुपारी, 1 सिक्का जरूर डालें। इसके बाद माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ दुर्गा का आह्वान करें, उनको पुकारें, उनका ध्यान करें। यानी उस शक्ति का ध्यान करें जो आपके अंदर से कहीं लुप्त हो गई है, आपकी तंत्रिकाओं से, आपके मस्तिष्क से, आपके विचारों से लुप्त हो गई है। उसी को जागृत करने के लिए यह पूजा की जाती है। ज्योत व धूप बत्ती जलाकर देवी माँ के सभी रूपों की पूजा करें। नवरात्र के खत्म होने पर कलश के जल का घर में छींटा मारें और कन्या पूजन के बाद इसका प्रसाद वितरण करें। नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की आराधना के दिन होते हैं, यानी स्वयं की शक्ति बढ़ाना, माँ की कृपा से स्वयं को और मजबूत करना।
मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं और हर कदम पर अपने भक्तों की विपत्ति से रक्षा करती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पड़ने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी या फिर महाअष्टमी कहा जाता है। दरअसल 8वें दिन हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से जो हमारी तपिश है, जो हमारी एनर्जी है, उसमें बदलाव आ जाता है और वही अष्टमी के दिन माँ दुर्गा भी हम पर कृपा करती हैं। उन्हीं की वजह से हमारे शरीर, हमारी तंत्र तंत्रिकाओं में एक नया प्रभाव पैदा होता है। अष्टमी तिथि को माँ के 8वें स्वरूप महागौरी माता के पूजन का विधान है। नवरात्र पर्व के दिनों में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आइए हम आज जानते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। शैलपुत्री नामक देवी की आराधना पुराणों में एक कथा के साथ जुड़ी हुई है कि हिमालय के तप से प्रसन्न होकर आद्य शक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और उनके पूजन के साथ नवरात्र का शुभारंभ होता है। इनका मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती की कठिन तपस्या से तीनों लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल है। इनका मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। तीसरे दिन चंद्र घंटा मां की पूजा की जाती है। यह देवी का उग्र रूप है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियां तत्काल पलायन कर जाती हैं। व्याघ्र पर विराजमान और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित मां चंद्र घंटा भक्त की रक्षा हेतु सदैव तैयार रहती हैं। इनका मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः। चौथे दिन कुष्मांडा मां की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व के चौथे दिन भगवती के इस अति विशिष्ट स्वरूप की आराधना करने से बहुत लाभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। अष्टभुजी माता कुष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष्बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। इनके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जपमाला है। इनका मंत्र है ऐं ह्रीं देवये नमः। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना करके लाभ उठाया जाता है। देवी के एक पुत्र कुमार कार्तिकेय स्कंद हैं, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए बैठी होती हैं। स्कंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करती हैं। इनका मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्याय नमः। छठे दिन कात्यायनी मां की पूजा की जाती है। कात्यायनी ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी का यह अवतरण महिषासुर वध के लिए हुआ था। यह देवी अबोध फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने देवी कात्यायनी की आराधना की थी। जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो या जिनके जीवन में कोई कष्ट आ रहा हो और उसमें बाधा आ रही हो, वो कात्यायनी माता की उपासना अवश्य करें। कात्यायनी का मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व के 7वें दिन सप्तमी को कालरात्रि की आराधना का विधान है। यह भगवती का विकराल रूप है। गर्दभ गधे पर आरूढ़ यह देवी अपने हाथ में लोहे का कांटा तथा खड़ग कटार लिए हुए हैं। इनके भयानक स्वरूप को देखकर विध्वंसक शक्तियां पलायन कर जाती हैं और बुरे ग्रह दूर भाग जाते हैं। इनका मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व की अष्टमी को महागौरी की आराधना का विधान है। यह भगवती का सौम्य रूप है। यह चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान है। इनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू हैं। अन्य 2 हाथों द्वारा वर और अभय दान प्रदान कर रही हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भवानी की अति कठोर तपस्या करने के बाद जब उनका रंग काला पड़ गया था, तब शिव जी ने गंगा जल से इनका अभिषेक किया तो यह गौरव वर्ण की हो गई। इसीलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। इनका मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः।
9वें दिन सिद्धात्री माता की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन नवमी को भगवती के सिद्धात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। इनकी अनुकंपा से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अन्य देवी देवता की मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति की कामना से इनकी आराधना की जाती है। मां सिद्धिदात्री चतुर्भुजी है। अपनी चारों भुजाओं में वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में इनका वाहन सिंह बताया गया है, परंतु माता प्रचलित रूप में कमल पर बैठी हैं, पद्मासन पर दिखाई देती हैं। सिद्धात्री की पूजा से नवरात्र में नव दुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण होता है। इनका मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। बाद में फिर ये मंत्र पढ़ना और माँ दुर्गा की आरती करना बहुत जरूरी होता है। आइए ये मंत्र जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निर्वाण मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। इसका 101 बार जाप अवश्य करें और माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त करें। अपने शरीर को शुद्ध करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपनी तंत्र तंत्रिकाओं को शुद्ध करें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, पाप कष्ट हरणी माता की जय हो। यही मंत्र जो मैंने अभी पढ़े हैं ये आप शुरू में भी पढ़ सकते हैं। जय मां भवानी, जय मां दुर्गा।